जानेंगे और समझेंगे। भारत गणराज्य के 12वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के उन व्यक्तियों में से एक हैं जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने हिंदुस्तान का नक्शा उभर कर सामने आ जाता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन नाम से सारे देश में लोकप्रिय हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, डॉक्टर अब्दुल कलाम इस नाम से मशहूर है, मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद वे दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका किसी राजनीतिक पार्टी से लेन देन नहीं है। याद रखेंगे सभी बच्चे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से लेन देन उनका नहीं है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई सन 2002 को भारत गणराज्य का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया। याद रखेंगे सभी बच्चे, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति का रूप कब ग्रहण किया? 25 जुलाई सन 2002। 25 जुलाई सन 2002। ये दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने के योग्य है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला इसने? उनका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। कहाँ हुआ? तमिलनाडु के राज्य के कस्बे में हुआ, एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में हुआ। आपके पिता श्री जैनुलाब्दीन सामान्य रूप से पढ़े लिखे थे और कोई धनी व्यक्ति नहीं थे। याद रखेंगे सभी बच्चे, आपसे यहाँ पर इसने बोला गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। आपकी माँ आशियम्मा एक आदर्श महिला थी। डॉक्टर कलाम अपने बचपन के बारे में लिखते हैं, मैं प्राय अपनी माँ के साथ रसोई में बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। कलाम साहब का बचपन आर्थिक संकटों से जूझते हुए बीता। याद रखेंगे सभी बच्चे, आर्थिक संकटों से। उनकी पूरी शिक्षा उनके गृह राज्य तमिलनाडु में ही हुई। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। उनकी पूरी शिक्षा उन्हीं के राज्य तमिलनाडु में हुई। याद रखेंगे सभी बच्चे, वे उस शिक्षा के लिए कभी विदेश नहीं गए। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आपको मतलब यहाँ से बच्चों डॉक्टर अब्दुल कलाम को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि रामेश्वरम में हायर सेकेंडरी स्कूल ना था। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि उनके जिले रामेश्वरम में कोई भी सेकेंडरी हाई स्कूल नहीं था। वे रामनाथपुरम में श्वेटर हाई स्कूल में भर्ती हुए और हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। याद रखेंगे सभी बच्चे, वो रामनाथपुरम में श्वेटर हाई स्कूल में भर्ती हुए, एडमिशन लिया और हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में वो उत्तीर्ण रहे। आगे की पढ़ाई वे तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भर्ती हुए। याद रखेंगे सभी बच्चे, आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ चले गए? तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में। बीएसएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाए और हिंदू पत्रिका में विज्ञान संबंधी लेख लिखे। याद रखेंगे सभी बच्चे, उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई को जारी करने के लिए ट्यूशन पढ़ाया, हिंदू पत्रिका लेख लिखे। उन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल करा। याद रखेंगे सभी, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग
पढ़ाई खत्म करके वे करियर की शुरुआत करने की दुनिया में फंस गए। उन्होंने विदेश जाकर धन कमाने की अपेक्षा देश सेवा, याद रखेंगे सभी बच्चे कि धन कमाने की अपेक्षा उन्होंने देश सेवा करने का निश्चय किया और 1958 में रक्षा का संगठन से जुड़ गए। याद रखेंगे सभी बच्चे 1948 में डॉक्टर अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़े। उनकी नियुक्ति हैदराबाद केंद्र में हुई। तक यह महत्वपूर्ण अनुसंधान में सहायक रहे। याद रखेंगे सभी बच्चे वो अगले यहीं पर ही अनुसंधान में सहायक रहे। 1980 तक उन्होंने ये काम किया। अपने लंबे सेवा काल में उन्होंने देश के अंतरिक्ष विज्ञान में चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। याद रखेंगे सभी बच्चे उनकी ये लंबी सेवा काल थी जिन्होंने उन्होंने देश को अंतरिक्ष विज्ञान में चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। 1980 में जब समेकित नियंत्रण पेशापास विकास कार्यक्रम चलाया गया। याद रखेंगे सभी बच्चे कौन से कार्यक्रम की बात की गई है? समेकित पेशापास विकास कार्यक्रम। तो इसका भार डॉक्टर अब्दुल कलाम को ही सौंपा गया। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष अनुसंधान में बिताया है। याद रखेंगे सभी बच्चे अंतरिक्ष अनुसंधान में बिताया। इसके अलावा परमाणु क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। याद रखेंगे सभी बच्चे परमाणु क्षेत्र। मई 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु विस्फोट उन्हीं के नेतृत्व में किए गए थे। याद रखेंगे अगेन सभी बच्चे पोखरण में किए गए परमाणु विस्फोट उन्हीं के नेतृत्व में किए गए। उन्हें अग्नि मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। याद रखेंगे सभी बच्चे अग्नि मिसाइल के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा का लोग पूरी दुनिया मानती है। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना है। उनका कहना है कि हमारा देश 1 अरब लोगों का देश है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसलिए हमें व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। व्यापक दृष्टि मतलब बच्चों बड़ी दृष्टि से सोचना चाहिए। हमारे युवकों को सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, हकीकत में बदलना चाहिए। याद रखेंगे सभी बच्चे डॉक्टर कलाम तीसरे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत रत्न जैसे सम्मान से अलंकृत किया गया है। याद रखिएगा सभी बच्चे डॉक्टर अब्दुल जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1981 में 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन पर भारत का गर्व है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या बोला है। 98 में पद्म विभूषण, 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे सभी बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम में अहंकार छू तक नहीं गया है। वे एक भावुक व्यक्ति हैं। कविताएं लिखना उन्हें बहुत प्रिय है। वे सदा जीवन उच्च विचार, याद रखेंगे सभी बच्चे, सदा सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति शपथ लेते समय दिए गए भाषण में प्रसिद्ध संत कबीर का उल्लेख किया। याद रखेंगे सभी बच्चे कौन से लेखक की बात हुई है। कल करे सो आज करे सो अब। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में देश के स्कूल के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। याद रखेंगे सभी बच्चे कलाम साहब का व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायक है। उनका जीवन तपस्या भरा रहा है। वे अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने शिक्षकों और पथ प्रदर्शकों को देते हैं।